की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी त्याग, तपस्या या फिर अगर हम उसे इंग्लिश में कहें तो डिटर्मिनेशन, नॉलेज की माँ है। यानी कि कल हम लोगों ने जो बात करी थी, कल हमने बात करी थी कि हमें अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, हमें अपने आप को एक इक्वल फुटिंग पे रखना चाहिए, पहले तो खुद ही, तभी तो दूसरा रखेगा। और हमें वो समझना चाहिए, वो सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या चाहते हैं। अपने जीवन की लगाम हमें अपने हाथ में रखनी थी कल। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में आपके जीवन की लगाम आएगी, उसी के साथ आपके साथ जिम्मेदारियां आएंगी और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए त्याग, तपस्या और साथ ही साथ एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि हमें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझदारी के साथ। अब हमारे डिसीजंस खुद लेने का मतलब ये नहीं है कि मम्मी पापा की बात नहीं माननी या किसी और की बात सुननी ही नहीं है, सुनेंगे सबकी, फिर समझदारी के साथ प्रोज एंड कॉन्स समझते हुए डिसीजन लेंगे। सपोजिडली आपने कहा आज से मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगी, लेकिन जैसे ही आप अपने डिसीजंस लेने लगेंगे आपको ये बात रियलाइज़ होगी कि बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ही आपने सोचा कि मुझे ये बनना है या ये करना है, चाहे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने अपना करियर डिसाइड करा, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपने अपना कोई रिलेशनशिप गोल डिसाइड किया, या फिर आप एक गृहिणी है तो आपने अपने लिए एक हेल्थ गोल डिसाइड किया या फैमिली गोल डिसाइड किया। अगर आप एज्ड है तो भी आपने अपने लिए एक लाइफ के गोल डिसाइड किए, कोई बकेट लिस्ट डिसाइड करी। लेकिन जैसे ही आप ये सब डिसाइड करेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ भी प्राप्त करना आसान नहीं होता। कुछ भी आप प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मेहनत, सैक्रिफाइस, लगन, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और उस समय हमें डरना नहीं है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे खास करके बहुत ऊंचे ऊंचे सपने ले लेते हैं। जैसे कि वो जैसे ही उनसे पूछा जाएगा क्या बनना चाहते हो, सिविल सर्वेंट, या कोई भी बात करो कि हम तो बेस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, या हम उस पैकेज वाले इंजीनियर को इम्यूलेट करते हैं, उसको एस्पायर करते हैं, हम वो बनना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क से नीचे कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन उसके लिए आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, देखने भी चाहिए, क्योंकि पहले एपिसोड में तो हमने बात करी ना कि सपना देखना चाहिए, अपने हाथ में अपनी लगाम रखनी चाहिए, लेकिन लगाम के साथ साथ उस मेहनत के लिए भी हमें तैयार होना होगा जो हमारे सपने के लिए या जो हमारे गोल के लिए ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके वो सपना रियलिटी में नहीं बदलता। सो वी हैव टू गेट रेडी फॉर द हार्ड वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड। ये बात आप सोच के चलिए कि रात को जगना पड़ सकता है, दिन में जल्दी, सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, दिन में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है बाकी लोग जब एंजॉय कर रहे हों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है जब आपके बाकी दोस्त मॉल घूम रहे हों, पिक्चर देख रहे हों, इधर उधर जा रहे हों, उस समय पे भी आप पढ़ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब बाकी दुनिया महंगी चीज़ें खरीद रही हो, उस वक्त आप पैसे सेव कर रहे हो कि आपको कभी अपना एक कोई एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च करना है, तब आप उस वक्त पैसे बचा रहे हो अपने लिए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस का आपको सामना करना पड़ेगा जब आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये सैक्रिफाइस किस चीज़ के लिए हो रहा है। लेकिन अगर आप में सच में तन्मयता है अपने गोल के लिए तो आपको वो सैक्रिफाइस करने में दुख नहीं होगा, आप उसके लिए रेडी रहेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, लाइफ इज़ अनफेयर, नोबडी टोल्ड यू इट विल बी फेयर। किसी ने नहीं कहा था कि ज़िंदगी आसान होगी, फेयर होगी। इस बात को हमें जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी हम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सपने देखिए, लेकिन साथ साथ तपस्या के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि बिना तपस्या के भगवान नहीं मिला करते। उसी तरीके से बिना मेहनत के
आप सक्सेस को नहीं पा सकते। और जब तक आपके पास सक्सेस नहीं है, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, आपने अपने गोल की प्राप्ति नहीं करी, तब तक जय जयकार नहीं होगी। जैसे मैंने एक कविता कहीं पर सुनी थी कि जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो जय जयकार कैसे होगी? डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड नॉलेज, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सक्सेस पाने के लिए। डिटर्मिनेशन हमने बहुत बात करी उसके ऊपर। दूसरी बात डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन इन योर वर्क। हम सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उसके साथ जो पीछे की मेहनत है, उस जो डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, उससे हम बचते हैं। ये नहीं करना, बी डिसिप्लिन्ड, जो करना है वो करना है। एक फिलोसोफर हुए हैं कांट, ही सेड ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, जो करना है वो करना है, व्हाट ऑट टू बी डन मस्ट बी डन। यानी कि अगर आपने एक रोल लिया है, चाहे वो माँ का रोल है, चाहे वो एक CEO का रोल है, चाहे वो एक वर्कर का रोल है, कोई सा भी आपने रोल लिया, एक स्टूडेंट का रोल है, उस रोल के लिए जो ज़रूरी है वो आपको करना है। उसके अंदर आप एक्सक्यूज़ेस दें, आप बहानेबाजी करें, उससे वो नहीं चलेगा। आप कहें अरे मैं तो मुझे तो बहुत परेशानियां हैं घर पे, या मुझे यहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है। बात सही है, बट सक्सेस डजंट लिसन टू एक्सक्यूजेस, वर्क डजंट लिसन टू एक्सक्यूजेस। वी हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन इन अस। आपने कोई चीज़ शुरू करी है, उसे ख़त्म करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने सोचा आप UPSC की तैयारी करोगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, बी डिसिप्लिन्ड। चाहे उसके लिए अब आपको सुबह उठना हो, पढ़ना हो, रिवाइज़ करना हो, शेड्यूल फॉलो करना हो, जो भी करना हो वो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज हमारी गीता में भी कहा है कर्म करना पड़ेगा आपको ही। चाहे ईश्वर आपके साथ है, लेकिन ईश्वर आपकी जगह पर आके कर्म नहीं करेगा, कर्म आपको ही करना है। सो यू हैव टू फॉलो दैट डिसिप्लिन, दैट शेड्यूल, दैट कंप्लीट रिग्रेस वे ऑफ डूइंग अ थिंग। जो आपको करना है वो करना है। लास्टली ज्ञान, नॉलेज, सीक नॉलेज। ये रंग रूप, ये बहुत सारी चीज़ें ढल जाती हैं, लेकिन ज्ञान कभी नहीं ढलता। और आपकी जो वैल्यू आपके ज्ञान से बनती है वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। वो ऐसा नहीं है कि कोई आपको आज उसको रिस्पेक्ट करेगा, कल नहीं करेगा। ज्ञान अपने आप में एक बहुत कीमती चीज़ है। और जैसे जैसे आपका दिमाग बढ़ता है, आपको रियलाइज़ होता है आप पता नहीं कितनी अनफाउंडेड मिथ्स के अंदर बिलीव कर रहे थे, या फिर ऐसी भ्रांतियों में फंसे हुए थे जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप और पढ़ते जाते हैं और नॉलेज गेन करते जाते हैं, उतने ही आप फ्री होते जाते हैं, उतने ही ज़्यादा आप एक अपने अंदर एक आज़ादी की नई लहर महसूस करते हैं। बिकॉज आइडियाज़, ये दुनिया आइडियाज़ से ही तो चल रही है, नॉलेज से ही तो चल रही है। और नॉलेज कहीं ना कहीं आपके करियर को भी एक दिशा देती है, आपको पता चलता है आपको क्या करना है। सो लर्न, नेवर स्टॉप लर्निंग। पढ़ते रहो, डिग्री करते रहो, नई स्किल सीखते रहो। आपको पता है कि अभी भी मैं एक कोर्स कर रही हूँ। अभी हाल ही में मेरी MA पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हुई है। उससे पहले मैंने LLB करी है। उससे पहले मैं डॉक्टर तो थी ही, मतलब मेडिकल साइंस में मैंने बैचलर इन डेंटल सर्जरी किया है। उसी तरह से मैं बहुत सारी और ऐसी चीज़ें पढ़ रही हूँ। कुछ मैंने कोर्सेज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कर लिए हैं। पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, लर्निंग्स चलती रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, देश में, मेरे जीवन में, लेकिन क्या मेरी लर्निंग रुक जानी चाहिए क्योंकि अब मैं एक माँ बन गई और एक टीचर हूँ या ये सब चीज़ें लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं खुद लर्न करना छोड़ दूँ? वी हैव टू कंटिन्यू आवर लर्निंग। आप किसी भी एज में हैं, आप दादी बन चुके हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नई किताब के बारे में कुछ जानना है, आपको गीता के ज्ञान के बारे में जानना है, यूट्यूब, पता नहीं कितनी ऐसे रिसोर्सेज हैं आजकल। ज्वाइन अ कोर्स, लर्न, नेवर स्टॉप लर्निंग। सो आज हम ब्रह्मचारिणी माँ से हमने 3 चीज़ें सीखी। डिटर्मिनेशन,
हमने गोल बनाया है, हमें उसे प्राप्त करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उस मेहनत से हमें नहीं बचना। सेकंड, डिसिप्लिन। आपको सक्सेस पाने के लिए जो डिसिप्लिन लगता है वो आपको फॉलो करना है। थर्ड, नॉलेज। आपके गोल के लिए आपको जहाँ तक मेहनत करनी पड़े, जो सीखना पड़े आप सीखिए, कोर्स करिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर दिए। आजकल तो ज्ञान की गंगा बह रही है, जितना हो सके उसमें से समेटिए। और इसी के साथ हम अंत करेंगे एक श्लोक के साथ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये जो श्लोक है ये कहता है कि बिना उद्यम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, सिर्फ मनोरथ से सिद्ध नहीं होता। यानी कि हम सिर्फ सपने देखें और काम ना करें तो कुछ अचीव नहीं होगा। उद्यम से ही, मेहनत से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, हमारे गोल्स अचीव होते हैं। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में खुद मृग या डियर चल के नहीं आ जाता, उसी तरीके से हमारे कार्य भी खुद नहीं होंगे, हमें सफलता चल के नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें रीच आउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शेर को भी भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है अपना खाना जुटाने के लिए। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा।